तो रियलिटी को परखने से पहले रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। रियलिटी को समझने का पैरामीटर क्या होगा? रियलिटी को समझने का, रियलिटी से में आगे बढ़ने का पैरामीटर क्या होगा? किस आधार पे तुम कहोगे तुम्हें अंदाज़ा है कि सच्चाई ये है या झूठ ये है? तुम किस बेसिस पे कहोगे तुम्हें झूठ का अंदाज़ा है? तो चीज़ें वहीं पे आ जाती हैं कि भाई अगर तुम्हें झूठ का अंदाज़ा नहीं है, तो तुम सच कैसे जानोगे? और तुम हर चीज़ पे यकीन कर लोगे, तुम सच कैसे जानोगे? है ना? अगर जितनी नाइविटी तुम्हारी बढ़ेगी समय के साथ, जितना तुम नाइव रहोगे, जितना तुम एग्रीएबल रहोगे, जितना तुम लोगों की बातें मानोगे, जितना हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, तुम्हारे लिए सच जानना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, उतना ही देर में तुम्हें समझ में आएगा कि सच क्या है। वही होता है, वही वही रियलिटी होती है ये कि भाई देर में ही समझ में आएगी सच क्या है। और जितना देर में समझ में आता है, उतना ज़्यादा चुभता है, उतना ज़्यादा बुरा लगता है, उतना ज़्यादा दुःख होता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि तुम्हें देर में समझ में आए सच क्या है। क्योंकि फिर तुम्हारा मन तुमसे सवाल करेगा बार-बार, तुम्हारी मेमोरी तुमसे सवाल करेगी कि हम इतने समय से हम कर क्या रहे थे? ये नाइविटी क्यों हम लोग अपने टाइम के साथ लिए जा रहे थे आगे? इस नाइविटी का मतलब क्या है? पॉज़िटिव पॉज़िटिव साइड क्या है इस नाइविटी का? झूठ में रहने का मतलब क्या है? टाइम वेस्ट करना झूठ में उसका फ़ायदा क्या हुआ? हाँ, ठीक है अप्स एंड डाउन्स आते हैं व्हाटएवर वी लाइक टू थिंक बट वर्थ इट नहीं होता है, बिल्कुल वर्थ इट नहीं होता है। हमें लगता है कि भाई हमने अपने आप को थोड़े टाइम झूठ में रखा, अब सच में जाएँगे, बट झूठ में बिताया हुआ 1 सेकंड भी वर्थ इट नहीं है। झूठ में अगर आप जी रहे हो तो उसमें 1 सेकंड बिताना भी वर्थ इट नहीं है। ये मैं कहूँगा आपसे। झूठ में मत जियो। जितना ज़्यादा तुम झूठ में जियोगे उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं होगा। तो रियलिटी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आप सच के थ्रू दुनिया देखते हो, दुनिया में सच नहीं ढूँढते हो। आप पहले सच जानते हो उसके थ्रू आप दुनिया को देखने की कोशिश करते हो। इसलिए सच ज़रूरी है कि आपका देखने का पर्सपेक्टिव दुनिया देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। आप अभी कुछ मान रहे हो, कल कुछ मान रहे हो, पर अगले दिन कुछ और मान रहे हो। आपकी अपनी एक बिलीफ सिस्टम पे हो नहीं। सो के उठते हो कुछ और बन जाते हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर आप में कोई एक फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, अगर आपकी फंडामेंटल रियलिटी नहीं है, अगर आप किसी फंडामेंटल चीज़ में नहीं मानते जिसको आप परख सको, समझ सको, उसको परखते हुए आगे बढ़ सको, ऐसी कोई चीज़ में आप मानते नहीं हो, तो फिर आपकी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? फिर आप बस बैठे हो मैनिपुलेट होने के लिए। आपको बस मैनिपुलेट किया जा सकता है, आप बस बैठे रहोगे, आपको मैनिपुलेट कर दिया जाएगा और आप बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप बस मैनिपुलेट होने बैठे हो तो। पूरा आइडिया ये है कि अपने आप को मैनिपुलेट नहीं होने देना, अपने आप को झूठ में नहीं रखना है, अपने आप को धोखे में नहीं रखना है। जितना ज़्यादा तुम झूठ में यकीन करने पे घुसते हो, जितना ज़्यादा तुम नाइविटी दिखाते हो, जितना ज़्यादा तुम एग्रीबलनेस दिखाते हो, जितना ज़्यादा तुम अपना आपको नाइसनेस के थ्रू दुनिया के सामने ले जाने की कोशिश करते हो, ये सोचते हो कि तुम्हारी नाइसनेस देख के लोग तुमसे प्यार करेंगे, नहीं। इनोसेंट जानवरों का जंगलों में क्या होता है? शिकार होता है, तो वही हो रहा है। अगर तुम नाइव रहोगे, ईज़ी रहोगे, इनोसेंट रहोगे, एग्रीएबल रहोगे, तुम्हारा बस शिकार होगा। जब तुम्हारा सिर्फ शिकार होगा, तुम बस बैठे ही हो शिकार होने के लिए। फिर तुम बचते रहो ज़िंदगी भर। तुम भागते रहो अपनी रियलिटी से दूर। क्या कर लोगे? वही पर्सपेक्टिव आ जाता है कि अगर तुम्हें रियलिटी समझनी है, अगर तुम्हें लोगों को समझना है, अपने आप को समझना है, तो पहले सच की तरफ जाने की कोशिश करो। सच को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। अपनी दिक्कतों में क्यूरियोसिटी ओपन रखो। जितना ज़्यादा तुम क्यूरियोसिटी ओपन रखोगे पेन में, सफरिंग में, दिक्कतों में, उतना ज़्यादा तुम्हारे पर्सपेक्टिव बेहतर होंगे। उतना ज़्यादा तुम सच की तरफ जाओगे। क्यूरियोसिटी कभी ख़त्म मत करना लाइफ में। ऐसा पॉइंट आएगा तुम्हारी लाइफ में जब तुम्हें लगेगा कि भाई क्यूरियोसिटी ख़त्म कर लेते हैं, हो गया, बहुत हो गया। या फिर चीज़ें समझ में आ गई मुझे सब समझ में आ गया। हाँ, इसलिए लाइफ होती है। आई गॉट एवरीथिंग। तुम्हें लगता है कि तुमने पैसे कमा लिए, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, तुम्हें सब समझ में आ गया। अब तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम उस ज़ोन में चले गए, एक बार उस ज़ोन में चले गए, देन हेल इज़ द नेक्स्ट स्टॉप। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या बुरा हो सकता है, क्या नहीं। तो बस पता नहीं रहेगा। तुम कुछ एक चीज़ें मान के रखे हो। व्हाट इफ दैट डज़न्ट कम आउट टू बी ट्रू? व्हाट इफ वो चीज़ सही साबित नहीं होती, तब क्या करोगे? तुम्हें तो यही जानना है ना सच क्या है, और तुम सच जाने बगैर ही एक किसी भी पर्सपेक्टिव को सत्य ऐसी चीज़ है जो मतलब टाइम के साथ बदलेगा नहीं। और सच ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास सच है तो उसके पास नहीं होगा, दूसरे वाले के पास भी होगा, तीसरे वाले के पास भी होगा। जानकारी भले ही एक को होगी, लेकिन सच सबके साथ होगा।
अगर तुम्हें पता होगा सच क्या है तो तुम ईज़िली तुम लोगों को समझ पाओगे, ईज़िली लोगों के साथ तुम जुड़ पाओगे। ईज़िली ईज़ी होगा दोस्त बनाना, ईज़ी होगा प्रेम ढूँढना, ईज़ी होगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि तुम सच जान चुके हो। अब तुम सच जान चुके हो तो तुम लोगों की हेल्प कर पाओगे उसके थ्रू। अगर तुम सच नहीं जान रहे हो तो तुम लोगों की हेल्प नहीं कर पाते ना। यही पर्सपेक्टिव होता है कि सच नहीं जान रहे हो तो हेल्प नहीं कर सकते। अगर तो वही बात आ जाती है कि अगर तुम सच जान लोगे, सच को तुम्हें का आइडिया तुम्हें थोड़ा पर्सपेक्टिव लग जाएगा कि सच ये होता है, देन तुम नेक्स्ट स्टॉप पे तुम हेल्प ही करोगे लोगों की। क्योंकि जितनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, जितनी दिक्कतें हो रही हैं, छोटी-मोटी दिक्कतें भी जितनी हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रही हैं कि लोगों को सच का आइडिया नहीं है। और जब सच का आइडिया नहीं होता है तो पर्सपेक्टिव हमेशा खराब होता है। क्योंकि सिर्फ इमोशन जब चीज़ें चलाने की कोशिश करता है तो चीज़ें हमेशा खराब होती हैं। उसका कोई बेसिस नहीं होता। इमोशन जब बुनियाद बन के बैठा रहता है तो बुनियाद बहुत जल्दी टूट जाती है। कोई बुनियाद बहुत जल्दी टूट जाती है जब भी सिर्फ इमोशन उसको लेके बैठा होता है तो। तो सिर्फ इमोशन के बेसिस पे तुम वहाँ नहीं बैठ सकते। तुम्हें ऊपर का दायरा पकड़ना होगा, तुम्हें ऊपर की सोच रखनी होगी, तुम्हें अपने फंडामेंटल्स बदलने पड़ेंगे। इमोशन को बस एज़ एन ऑब्जर्वर देखो, इमोशन को सिर्फ ऑब्जर्व करो। इमोशंस को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें नहीं ले जाएँगे, तुम्हारे साथ हर चीज़, हर जुड़ी हुई चीज़ को ले जाएँगे। तुम्हें पूरा खोखला कर देंगे अंदर से, खत्म ही कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इमोशंस किस हद तक जा सकता है तुम्हारे अगेंस्ट। वही रियलिटी रही है हमेशा से। ऐसा नहीं कि तुम्हारे ही अगेंस्ट है तुम्हारे इमोशन, सबके अगेंस्ट है। सब बाकी सबके इमोशंस भी उन्हीं के अगेंस्ट ही हैं। और ऐसे ही होता है शुरुआत से। इसका तुम कुछ कर नहीं सकते अभी। इफ यू वांट टू चेंज थिंग्स द वे यू वांट टू, यू हैव टू चेंज द वे योर इमोशंस ट्रीट यू। अगर तुम्हारे इमोशंस तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तुम्हें स्ट्रिक्टली उनको समझाना पड़ेगा। और स्ट्रिक्टली हमें डांटना नहीं होता। उनको सच के दर्शन करा दो, सच दिखा दो उनको, अपने इमोशंस को। ये सच है, यहाँ से तुम आ रहे हो, तुम इतने रियल नहीं हो जितना तुम अपने आप को सोचते हो। अपने आप बैक ट्रैक करके वापस भागेंगे। इमोशंस अपने आप वापस गलती मारेंगे अपने आप। और संभले भी रहेंगे। आपके इमोशन जितना प्रोटेक्टेड रहे उतना बेहतर है। आपके पॉजिटिव इमोशन जितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे उतना बेहतर है। आप अपने पॉजिटिव इमोशन दूसरों को देते हो, वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, तभी आप नेगेटिव पर्सन बनते हो ना। आपके पॉजिटिव इमोशन अगर प्रोटेक्टेड रहें तो आप एक अच्छे इंसान बने रहोगे ज़िंदगी भर। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि होता ये है कि आप अपने इमोशंस को ईज़िली गिव आउट कर देते हो बाहर की तरफ, तो कोई ना कोई उसका अब्यूज़ करता है। क्यों उसका अब्यूज़ करता है तो आप दोबारा उसको इमोशंस नहीं देते। कहीं भी आप अपने पॉजिटिव इमोशंस नहीं देते। फिर क्या होता है, आप डिकहेड बन जाते हो। बाकी सब की तरह एसोल, द रेड पिल सोसाइटी, feminist society. This is what the society is because they gave out their positive emotions too soon without understanding anything about the fundamental reality. They gave out their positive emotions too soon, and without understanding the fundamental reality, they gave the emotions. And now they didn't get the love they were thinking they would be getting after giving out the positive emotions. फिर हुआ क्या? फिर उनको जो पॉजिटिव इमोशन जो वापस मिले, वो किसी काम के रहे। जो उन्होंने जो पॉजिटिव इमोशन दिए उसके बदले में सामने वाले को चाहिए नहीं, तो सामने वाले को अब्यूज़ करना था रिलेशनशिप का या किसी पॉजिटिव इमोशन का। उसने अब्यूज़ करा, उसने नेगेटिव पकड़ा दिया, सामने वाला पूरा एसोल हो गया कि भाई अब तो मैं किसी के साथ पॉजिटिव नहीं रहूँगा, अब तो मेरे को एसोल ही रहना है। आई वांट टू बी एन एसोल, दैट्स व्हाट द थिंग इज़। दैट्स व्हाट द रेड पिल सोसाइटी इज़, दैट द फेमिनिस्ट मूवमेंट इज़ बेसिकली द सेम वे। दे आर बोथ एग्ज़ैक्टली द सेम। दे आर थिंकिंग वी हैव एक्टेड पॉजिटिवली। आपने अपने पॉजिटिव इमोशन प्रोटेक्ट क्यों नहीं किए? आपने इतनी इतनी ईज़िली अपनी काइंडनेस बेच क्यों दी? आप इतनी छोटी करेंसी में कैसे बिक गए? आप अपने आप से ये सवाल नहीं करोगे कि इतनी छोटी करेंसी में आप कैसे बिक गए? आप इस बारे में सवाल करोगे कि भाई आप कैसे इंसान हो या वो जो भी हो, लेकिन आप इतनी छोटी करेंसी में बिक गए। आपने इतनी पॉजिटिव इमोशन इतनी आसानी से बाँट दिए बाहर, और उसका जो भी अनुमान रहा वो उसका ऊपर ध्यान ही नहीं रखा। अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहले समझा जाता है, उसके बाद उसे बाँटा जाता है। आप कोई चीज़ देने जा रहे हो, आप श्योर तो करो कि आपसे हटेगी वो चीज़ और तब किसी और को मिलेगी। आप अपने से कुछ दे रहे हो अब तो आपके रिसोर्स कम होंगे, सामने वाले बढ़ेंगे। तो जब पॉजिटिव आपके अंदर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, नेगेटिव। अब मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके इमोशंस की बात कर रहा हूँ। एनर्जी की कोई बात नहीं हो रही इधर। इसे किसी तरह से तंत्र विद्या से नौटंकी से मत जोड़ना।
समझने की कोशिश करो, तुम साइकोलॉजिकली ऐसे रहना चाहते हो, तुम अपने आप को वैसे ट्रीट किया करो। तो अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो वो अलग बात है फ्री टाइम पे। तो साइकोलॉजिकली जैसे ट्रीट होना चाहते हो वैसे ही अपने आप को ट्रीट किया करो। तुम बस घूमते रहोगे, सवाल करते रहोगे, तुमको कुछ जवाब मिलेगा नहीं। मिलता भी नहीं किसी को, बाय द वे, किसी को नहीं मिलता। लोगों से डिस्कशन करो, समझने की कोशिश करो अपने इमोशंस को, बताओ आप। ठीक है, तुम किसी ट्रस्टेड बंदे को बता सकते हो जो उसे अब्यूज़ ना करे, और जो बंदा बैठा है, जो बंदी बैठी है उस चीज़ को अब्यूज़ करने में, तुम उसको बता के बैठ जाते हो, तुम्हारी नाइविटी में तुम्हारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, फिर उनका क्या? मैं स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा हूँ तुम पे, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ दुनिया ऐसी है, हमें बताई नहीं गई दुनिया ऐसी है। हमें सचेत रहना होगा, हमें अवेयर रहना होगा, हमें समझना होगा अपने आप को। हमारे पर्सपेक्टिव होता है, हमारे पास कोई गुरु नहीं है, हमारे पास कोई अध्यात्म नहीं है, हमारे पास कोई टीचर नहीं है ऐसा जो बताया बताया हो हमें कि भाई ऐसे इमोशंस कंट्रोल किए जाते हैं। हमें बस एक लैब एक्सपेरिमेंट की तरह रखा गया है और देखा जा रहा है कि हमारे साथ होता क्या है। अपने आप को बचाना हमारा काम है। अगर अपने आप को बचाना है तो अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इमोशंस समझ गए तो अपने आप को बचा सकते हैं। इमोशन से भी बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार आपने इमोशंस अपने बांट दिए बाहर तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनसे, उनको वापस लाना फिर। तो आप फंडामेंटली अपने इमोशंस की नींव स्ट्रांग रखो। ऐसी नींव रखो कि आपके इमोशंस इन्फिनिट रहें, पॉजिटिव इमोशन इन्फिनिट रहे। किसी तरफ किसी तरफ गलती से भी निगेटिव आए तो वो भी इन्फिनिट रहे। इन्फिनिट कैपेसिटी रखो अपने इमोशंस की, और वो तभी पॉसिबल है जब तुम सच की तरफ जाओगे। बिना सच के कोई इमोशंस तुम्हारे साथ नहीं देंगे, और यही सच है। सच की नींव पे जब कोई इमोशन टिका रहता है तो इमोशन अपने को काबू में रखता है। वो इतना ईजिली किसी को नहीं बढ़ जाता, वो उतना ईजिली कहीं अपने को झुका नहीं देता, वो उतना ईजिली कहीं अपने आप को बांट नहीं देता। वही समझने की ज़रूरत है हमें, और कुछ नहीं। ठीक, बाय।